ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ आत्ममित्रम। बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। फिर से एक बार और सुबह के टाइम ये प्रभात मनन में आके परमेश्वर की वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय से पिता परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मानने के लिए 10 आज्ञा है मूसा के द्वारा दिया हुआ है, उसी के बारे में हम ध्यान दे रहा है। अभी हम उसका 5वां आज्ञा है, अपना माता पिता को आदर करे, माता पिता को प्रेम करे, माता पिता को बात को माने, है ना। उसी के द्वारा हम कई आत्मिक बातें सीख सकता है। आजकल हम जानता है कि विश्वासी लोगों के घर पे भी माता पिता को आदर नहीं करता है, माता पिता को बात नहीं मानता है। ऐसी एक समूह में हम रह रहा है। हमारा बुजुर्ग माता पिता को भी हम इतना ध्यान नहीं देता है, इसलिए इसी के बारे में कुछ बातें हम देखने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। इसी आज्ञा के अनुसार कल हमने देखा था कि पहला उसमें से हम क्या सीख सकता है। परमेश्वर ने यदि इस दुनिया का माता पिता को आदर करने के लिए, आज्ञा को पालन करने के लिए बोला है, तो हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर को कितना अधिकार से हम उसको प्रेम करना है, उसको आदर करना है, ये बात को कल हमने देखा था। आज हम थोड़ा देखें दूसरा पॉइंट में, गिव थैंक्स दैट यू हैव बीन फ्रीड फ्रॉम द पेनाल्टी ऑफ डिसऑनरिंग योर पेरेंट्स। हमारा परमेश्वर ने हमको हमारा माता पिता को अनादर करने के द्वारा हमारे ऊपर आने वाला दंड को काल्वरी क्रूस के मृत्यु के द्वारा प्रभु परमेश्वर ने हमारे से बचा लिया है। इसलिए वो परमेश्वर को हम धन्यवाद करना है। हम जानता हैं कि 5वां पॉइंट में हमारा माता पिता को, इस दुनिया के माता पिता को आदर करना है। हम जानता है कि परमेश्वर ने एक परिवार को इस पृथ्वी में अपॉइंट करके दिया हुआ है। इसलिए माता पिता लोगों का कर्तव्य है कि हमारा बच्चों को हम आत्मिक रीति में परमेश्वर का भय में आगे लेके जाना है, उनको एक अच्छा रीति से उसको पाला पोषा करना है। हम जानता है कि एक उद्धार ना पाया हुआ लोगों को इस आज्ञा को अनाज्ञा करने के द्वारा एक मृत्यु सहना है। आज प्रभु यीशु मसीह के बिना ऐसा कोई करेगा तो बिल्कुल उसको मृत्यु सहना है। एक बार हम सोचे, हम हमारा माता पिता के विरुद्ध में ऐसी तो काम तो नहीं कर रहा है, हम उनके ऊपर हमारा हाथ तो नहीं उठा रहा है। आजकल बहुत हो रहा है ऐसी। परमेश्वर का वचन में निर्गमन की किताब 21 अध्याय उसका 15वां पद में बहुत क्लियरली लिखा है, जो अपने माता पिता को मारे पीटे वो निश्चय मार डाल जाए। देख, किसी ने भी ऐसी कर दिया है, निश्चय परमेश्वर की वचन के हिसाब से वो बोल रहा है उसी को मृत्यु सहना ही है। और हम ऐसा तो नहीं है गुस्सा में हम हमारे माता पिता को श्राप तो नहीं करता है।
श्रावित बातें तो हम उनसे कहता है। यदि हम ऐसी करेंगे तो वो भी प्रभु यीशु मसीह के बिना ऐसी करने वाला लोगों को बिल्कुल मृत्यु है। 21 अध्याय उसका 17वें पद में, निर्गमन 20 का 21 का 17वें पद में लिखा है, जो अपने पिता या माता को श्राप दे वो भी निश्चय मार डाल जाएगा। देख, वो बहुत बहुत खतरनाक रीति से परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। हम ऐसा तो नहीं है, हमारा माता पिता का बातों को हम इनकार करने वाला लोग तो नहीं है। यदि हम ऐसी इनकार करेंगे तो परमेश्वर का वचन में बहुत बहुत दीदी से लिखा हुआ है, हम परमेश्वर की सामने हम श्रापित है, हम उसी के द्वारा भी मृत्यु को सहना है। ये बात हम व्यवस्था विवरण 21 अध्याय उसका 18वें पद से 21 पद तक हम पढ़ेंगे तो हम देख सकता है। व्यवस्था विवरण 21 अध्याय उसका 18 से लेकर 21 तक, उसका हेडिंग भी लिखा है खटिला पुत्र। यदि किसी के खटिला और दंगौत बेटा हो जो अपने माता पिता की बात ना माने किंतु ताड़ना देने पर भी उसकी ना सुने, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर के बाहर फाटक के निकट नगर के पुरनियों के पास ले जाए और वे नगर के पुरनियों से कहे, हमारा ये बेटा खटीला और दंगौत है, वो हमारी नहीं सुनता, वो उठाऊ और फियक्कड़ है। तब उस नगर के सब पुरुष उसे पथराव करके मार डाले, यो तू अपने मथी में से ऐसी बुराई की दूर करना। तब सारे इस्राएली सुनकर भय खाएंगे। देख, बहुत क्लियरली लिखा है, यदि हमारा बच्चे लोग ऐसी करेंगे तो हमको क्या करना है, उनको लेकर पत्थराव करके पत्थर मारकर उसी को इस दुनिया से ख़त्म करना है। बहुत परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध, परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध उनके ऊपर आना है। एक और पद को हम पढ़े, नीति वचन 30 का 17। नीति वचन 30 का 17 में ऐसे लिखा है, जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर को दृष्टि करे और अपमान का साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आंख को तराई के कौवा खोद खोद कर निकलेंगे और उखाव के बच्चा खा डालेंगे। देख, कितना शलोमोन बोल रहा है, अपना माता पिता को अनादर करने वाला का लोगों को क्या क्या सहना पड़ता है, बहुत गंभीर है। ये परमेश्वर का आज्ञा है। उत्पत्ति की किताब 9 अध्याय 20 से लेकर 27 तक हम देख सकता है कि नोहा का बेटा खाम अपना पिता को श्रापित बनाया है, इसलिए उनका बच्चा और उनका पीढ़ी साहब क्या है, श्रापित हो गया है। ये बहुत खतरनाक है। इसलिए परमेश्वर का आज्ञा को हमको पालन करना है। जो कोई परमेश्वर को प्रेम रखता है वो परमेश्वर को आज्ञा पालन करता है। जो कोई परमेश्वर के साथ परमेश्वर में टकरना है उनको भी ये आज्ञा को पालन करना है। परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है। आजकल हम जानता है कि हमारे विश्वासी लोगों का घर पे भी बच्चा लोग माता पिता को
सुनता नहीं है, आदर नहीं करता है। हमारा बुजुर्ग माता पिता लोगों को हम देखभाल नहीं करता है, उसको घर से बाहर निकालता है, वृद्धालय में उसको छोड़ता है। भयंकर गंभीर रीति से आजकल विश्वासी लोगों का घर पे भी चल रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर ना आने के लिए, परमेश्वर को ये आज्ञा को पालन करते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।